देखिए, अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल गाड़ी है जैसे कि पिकअप ट्रक, पिकअप वैन, जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर या टैक्सी, और आप अपने कमर्शियल गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपनी कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलने वाला है, और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं, और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे पिकअप ट्रक का इंश्योरेंस बाय किया था जिसका प्रीमियम था 17,235 रुपए, जो कि हमने यहाँ पे यूपीआई से इनको पे कर दिया, और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,265 रुपए का कैशबैक भी मिल गया, जैसे कि अभी यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,970 रुपए की। तो गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस बाय करने के लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। और दूसरा रीजन है, आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो उस टाइम आपको पता होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए आप वहां पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो लोग भी चूज करते हैं जिनका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना होता है। मान लेते किसी का 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कर लें। बाकी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका व्हीकल चाहे जितना मर्जी पुराना हो, वो फिर भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि फुल इंश्योरेंस करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना भी चाहते हैं ना, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर देंगे, और जो से आगे के स्टेप्स रहेंगे ना तकरीबन सेम रहने वाले हैं, बस यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट करना है। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी का प्रोसेस समझेंगे, तो थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पॉलिसी एक्सपायरी डेट, आपकी पिछली पॉलिसी एक्सपायरी डेट बताइए, वो भर लेंगे। प्रीवियस इंश्योरर यानी कौन सी कंपनी की आपकी पॉलिसी है, उसे भर लेंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहां है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस आपने यहाँ पे साइड में क्या देखना है, जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस दिखा रहा है 606 पॉइंट, एसबीआई जनरल मेरे को दिखा रहा है 851 पॉइंट, जनरल सेंट्रल इंश्योरेंस दिखा रहा है 598 पॉइंट। तो मेरे कहने का यह मतलब है, जो सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना,
उसी कंपनी की ही यहाँ पर आपने इंश्योरेंस बाय करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे एसबीआई जनरल सबसे ज्यादा पॉइंट दे रही है, जो कि 851। बाकी कंपनीज के पॉइंट्स यहाँ पे कम है, बट आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो, तो वो देख लेना कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। तो मैं अभी यहाँ पे एसबीआई जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके आरसी पर होगा ना, सेम टू सेम वही नाम भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं एड्रेस में तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम भरेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे और नॉमिनी की एज क्या है ये सभी कुछ भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है? अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक या कौन सी कंपनी से आपने लोन लिया है, उस कंपनी या बैंक का नाम भर देंगे और उसके बाद उसकी ब्रांच पूछी जाएगी वो भर देंगे, दैट्स इट। बट अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पैन की डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, CIN या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके व्हीकल की RC, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर ID नंबर, अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट होंगे उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल फोन में कोई आपकी सेल्फी वाली फोटो होगी उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज और नॉमिनी की रिलेशन। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, सिटी नेम, पिन कोड। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट UPI गूगल पे से कर दिए, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,235 रुपए। और पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,265 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि यह पॉलिसी हमें पड़ गई 8,970 रुपए की। तो देखा गई कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करके पैसे बचा सकते हैं, और ये सब पॉसिबल है safepolicy.in में, जिसमें आपको इंश्योरेंस के साथ साथ यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिल सकता है। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस बाय करिए। भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।